हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर और आज चर्चा करेंगे बाबा जी की। बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ। दोस्तों आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में कुंभ मेला का आयोजन किया गया था और भारत में कुंभ मेला की बात करें तो भारत में 4 स्थानों में कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिनमें से सबसे बड़ा की बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज, जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। अब ये रिकॉर्ड रिपोर्ट क्या है ये? तो दोस्तों रिकॉर्ड तो बना था कि जितने यात्री आए थे कुंभ मेला में आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है। बीबीसी का कहना है कि कुंभ मेला में 37 नहीं 82 मौतें हुई है, यानी 82 लोगों की जान गई है। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार पे उंगली उठाना है कि सरकार ने मौतें को छुपाई है। अब क्या है ये सच्चाई, छानबीन करेंगे बीबीसी के आंकड़ों पे, जिस पर सवाल उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता यानी समाजवादी पार्टी में जो कद्दावर नेता कहते हैं, अभी वर्तमान समय में आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, अखिलेश यादव जी, इन्होंने भी सवाल उठाया है कि सरकार ने मौतों को छुपाई है। अब आइए चर्चा करते हैं क्या है। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे, और बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। अब आइए चर्चा करें, देखें क्या है कि यूपी सरकार बेनकाब, बीबीसी के पड़ताल, महाकुंभ भगदड़ में 37 नहीं 82 लोगों की मौतें हुई है। यानी महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, बीबीसी जो ऑथेंटिक हम मानते हैं, है ना, तो पड़ताल ने सामने ला दिया कि यूपी सरकार ने 37 लोगों की मौत का दावा किया था, लेकिन बीबीसी का कहना है कि नहीं 82 मौतों की पुष्टि हुई है, सारे लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला है। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार कह रही है 37 लोग मरे हैं तो मुआवजा काहे की? अब जब आप कह रहे हो कि 82 लोग मरे हैं तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट क्या है। दोस्तों आपको याद होगा कि 29 जनवरी 2025 को जब मौनी अमावस्या था, संगम पर भगदड़ मचने से कई लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस हादसे में मरने वालों की संख्या 37 बताई थी, लेकिन बीबीसी की गहन पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। अब एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा आयोजन है, अब इतने बड़ा आयोजन में कहीं ना कहीं आपदा, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार के दावों को ये दिखाता है कि सरकार जो दावा कर रही थी कि हम बिल्कुल इस बार का कुंभ बहुत जबरदस्त तरीके से कराएंगे, कहीं ना कहीं खोखला करता है। क्योंकि आप चाहे बात करें 1 मौत की, चाहे बात करें 37 मौत की, या बात करें 82 मौत की, जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे पूछिए, क्या पता कि मतलब वो इकलौता बेटा होगा, कमाने वाला होगा। तो ये बात मौतें की नहीं है, बात है कि सरकार ने ये डेटा क्यों छिपाया, है ना। अब आप देखोगे कि बीबीसी के गहन पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोग मरे हैं। इस अंतर ने न सिर्फ सरकारी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है, बल्कि यह भी बताया है कि योगी सरकार ने किस तरह से इस त्रासदी की गंभीरता को छिपाने की कोशिश की है। मीडिया भी प्रयागराज महाकुंभ हादसे की सही और ईमानदार रिपोर्टिंग में नाकाम रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय जितने भी बाबा थे, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, मीडिया तो परेशान कर रखा था सारे बाबा को। भाई साहब, आज तो ऐसा हो रखा है कि किसी सामने वाले से बात करो तो डर लगता है कि क्या पता सामने कौन सा बात रिकॉर्डिंग करे और वो क्लिप बना के वायरल कर दे, है ना। आज ये स्थिति है। तो महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में 4 स्थान में लगता है दोस्तों, प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा के संग मतलब तट पे, उज्जैन जो छिपरा मध्य प्रदेश में, और नासिक महाराष्ट्र गोदावरी में, है ना। तो हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। प्रयागराज के संगम पर इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था। अनुमानित 40 करोड़ लोग शामिल होने की उम्मीद थे। 29 जनवरी को अकेला मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोगों के संगम तट पर पहुंचने का दावा किया गया था। अब देखोगे ये जो जिनकी डेथ हुई है, तो ये फोटो बीबीसी के वीडियो से लिया गया है। फोटो काफी लंबा चौड़ा, इसमें सभी के चेहरे नहीं आ पाए हैं। अब आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया कि 29 जनवरी की रात 1:10 पे से लेकर 1:30 के बीच संगम नोज के पास भगदड़ मचती है। 66 लोग इसी चपेट में आए, 30 लोग मारे गए। अन्य स्थानों पर भी दुर्घटना में 7 लोग मारे गए। कुल मिलाकर सरकार 37 लोगों की मौत का दावा करती है कि 37 लोग मरे हैं, और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विधानसभा में यह भी कहते हैं कि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और एक लवारिस था। अब पता नहीं लवारिस था या पहचान नहीं हो पाया, कह नहीं सकते हैं, इसलिए इन 2 मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की अव्यवस्था की बात को स्वीकार नहीं किया था उस समय।
हकीकत यह है कि स्नान करने के बाद संगम की ओर बढ़ रही भीड़ ने नदी किनारे सो रहे श्रद्धालुओं को कुचल था। अब लोग जाहिर सी बात है भाई, जान बचाने में भागे, श्रद्धालु सोए हुए थे, कुचल कर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो आंखों देखा, पुलिस और आयोजकों की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए अपर्याप्त व्यवस्था थी, जिसके कारण यह हादसा और भी घातक हो गया है। बीबीसी की टीम दोस्तों जांच में पाया कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 3 अलग अलग स्थानों पर भगदड़ मची है, जबकि सरकार ने कहा केवल 2 स्थानों पे, जिसमें कुल 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह जानकारी कहां से प्राप्त हुआ, तो स्थानीय अस्पतालों, प्रत्यक्षदर्शियों और मृतकों के परिजनों से बातचीत के आधार पर सामने आई है। इसके लिए बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल और उनकी टीम ने कई राज्यों का दौरा किया था। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सरकार ने जानबूझकर ये डेटा छुपाया, और अगर अब डेटा छुपाया तो क्यों छुपाया? क्या उन्हें मुआवजा देना पड़ता, या फिर कहीं उंगली उठती कि सरकार ने क्या व्यवस्था किया इतने बड़े आयोजन को लेकर? और बीबीसी की इस रिपोर्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस के चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।